Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about day 6 related to math for data science. So आज ये हमारा डे 6 होने वाला है मैथ फॉर डेटा साइंस की सीरीज में और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट समराइजेशन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, एक डेटा को हम लोग किस तरह से समराइज करते हैं। तो इसी सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इसी टॉपिक से रिलेटेड दैट विल बी frequency distribution, right? So frequency distribution. Okay, now this frequency distribution basically आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर मुझे मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, मेरे पास में बहुत सारे डेटा है और मैं जानना चाहता हूँ उस डेटा सेट में मल्टीपल डेटा सेट में कौन सी वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है या फिर काउंट ऑफ ईच वैल्यू या फिर उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अच्छे से क्लियर होगा इससे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एग्जांपल, construct a frequency distribution with suitable number of class. For the data there are 25 marks. So this is my example और इसी एग्जाम्पल का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 मार्क्स है हमारे पास स्टूडेंट्स के, राइट। अब यहाँ पे इसी में ही हम लोग मार्क्स भी ऐड ऑन कर देते हैं। आई होप ये माइक वाला ऑप्शन सही से मार्क को कैप्चर करे। 45, 50, 51, 54, 53, 53, 52, 51, 57, 54, 58, 60, 62, 59, 61, 62, 64, 63, 48, 65, 53, 66, 51. Okay, so finally we have those 25 marks. यहाँ पे हमारे पास ये सारे मार्क्स हो चुके हैं, राइट। और इन मार्क्स को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ विद अनदर कलर, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि मार्क्स को अलग से हम लोग डिफाइन कर सकें। ठीक है, ओके। Now the question is that कि we need to create a distribution table on this data set. तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे इस टेबल को? सी, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात करूं तो क्लास इंटरवल हमारा हो जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं या फिर नंबर कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर डिवाइड बाई हमें करना होता है इंटरवल, राइट। डिवाइड बाई हमें इंटरवल से करना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लास इंटरवल निकालूं तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, सी आई इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन दिस। सो मैक्सिमम नंबर आई थिंक 66 है और माइनस मिनिमम नंबर होना चाहिए 45। सो मिनिमम नंबर हमें 45 मिल चुका और इंटरवल मैं ले लेता हूं यहाँ पे 5। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सो आंसर विल बी 4.5, राइट। सो द आंसर विल बी 4.5। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी भी हमारा डेसिमल में जाता नहीं है, तो अगर हम लोग इंटीजर निकालेंगे तो क्या मैं इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को 4 ले लूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो let me create that distribution table.
सो टेबल में सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स, उसके बाद में हमारी आ जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एंड उसके बाद में हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्लास बाउंड्री, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा मार्क्स जाएंगे वो इस क्लास इंटरवल के साथ में जाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू है 45, तो 45 से लेके सी 45 से लेके 45 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 49। सो 45 से लेके 49 के बीच में कितने वैल्यूज अवेलेबल हैं, यहां से हमें काउंट करना है। सो 45 से लेके 49 तक यहाँ पे एक तो ये वैल्यू हो गई, एंड देन वी हैव 2। ठीक है, ओके, वी हैव ओनली 2 वैल्यूज, तो ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 2। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे मार्क्स का काउंट चलेगा वो हो जाएगा 52, 54। हाँ, 50 से लेके 54 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाउ मेनी टोटल वैल्यूज वी हैव, 10। अब इसके बाद में हमारी जो वैल्यूज चलेंगी वो हो जाएगी 55 से लेके 59 तक। ठीक है, सो 55 से लेके 59 तक कितनी वैल्यूज हैं, ये सारी हो ही चुकी हैं, ये भी नहीं, 59 1 2 3 3 ही वैल्यूज हैं जो इस बीच में आ रही हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद में हमें देखना है 60 से लेके 64 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, राइट। तो 60 से 64 1 2 3 4 5 6, केवल 6। सो यहाँ पे हम लोग 6 कर सकते हैं। देन 65 से लेके 69 तक, इवन 66 तक ही वैल्यूज हैं, तो क्या जाएगा, 1 और 2, केवल 2 ही वैल्यूज बची हैं, बिल्कुल सही। सो सिर्फ और सिर्फ अब 2 वैल्यूज ही हमारी बची हुई, राइट। सो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और उसके मार्क्स। अगर हम लोग क्लास बाउंड्री निकालें तो क्लास बाउंड्री बेसिकली हमारा इस तरह से चलता है कि ये जो हमारा 45 है और ये हमारा जो 59 है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्लास बाउंड्री में लाइक जो हमारा डिफरेंस आया है उनको माइनस करते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारा था और एक्चुअल जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो कितना हम लोग डिफरेंस है क्लास बाउंड्री का अगर हम लोग बात करें, सी बी हो जाएगा हमारा 4.5 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 0.5, राइट। तो इन वैल्यूज को हमें माइनस कर देना है हर जगह से। तो क्लास बाउंड्री हमारा हो जाएगा 44.5 से लेके और इसमें जो होता है इसमें हम लोग प्लस करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, सो 49.5। ठीक है, सेम नीचे में आएगा 49.5 से लेके 54.5, नीचे आ जाएगा हमारा 54.5 से लेके 59.5, देन 59.5 से लेके 64.5 और फिर ये हो जाएगा हमारा 64.5 से लेके 69.5। ठीक है, अब मिड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोज टू वैल्यूज डिवाइड बाय 2।
सो 45 प्लस 49, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 47। ये हमारा मिड पॉइंट होता है। सेम यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा 52। देन नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू होगी, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 57, उसके बाद में 62, फिर हमारा 67। इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। एंड गाइस ये हमारी टेबल बन चुकी है। यहाँ पे फाइनली हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, और यही है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लास बाउंड्री की बात करूं, या फिर हम एक काम करते हैं, ये क्योंकि ये आने वाले टाइम पे हमें बहुत बार यूज करना है। फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को शोकेस करता हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ किस तरह से चल रहा है, राइट। ओके, सपोज हमारे पास एक इस तरह से ग्राफ है, इसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक ग्रीन कलर। ओके, नाउ वी नीड टू लाइक हमें यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालनी है 45 से लेके 49। तो ये हो जाएगा, सबसे पहली वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 से लेके 49, 45 से लेके 49। दूसरी हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 52, 54, एंड जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 55 से लेके 59 तक। नेक्स्ट वैल्यू हमारी होनी चाहिए 60 से लेके 64 तक। उसके बाद में जो लास्ट वैल्यू हमारी बची हुई है वो हो जाएगी 65 से लेके 69 तक, राइट। ये हमारी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग नंबर्स को असाइन कर देते हैं कि दिस इज 1, ये हमारा हो गया है 2, दिस इज 3, 4, then we have this 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो जो 45 और 49 है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वी हैव ओनली 2 वैल्यूज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग यहाँ पे बार बना सकते हैं इस तरह से, और 2 तक जाएगा ये वाला हमारा बार, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा हम लोग हाँ, आई थिंक दैट इज फाइन। तो इस बार को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। परफेक्ट। सो दिस इज 45 से लेके 49। नेक्स्ट जो हमें ग्राफ बनाना होगा वो बनाना होगा 50 से लेके 54 तक, ठीक है। सो 50 से लेके 54 तक वैल्यूज 10 है, तो ये ग्राफ हमारा 10 तक जाएगा इस तरह से। उसके बाद में 55 से लेके 59 की अगर हम लोग बात करें तो सो देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो वैल्यू होंगी वो हमारी कुछ इस तरह से जाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 वैल्यूज हैं, सो लेट मी मेंशन दिस 6। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर देंगे 2 वैल्यूज के लिए। परफेक्ट। सो गाइस ये है हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से जानी चाहिए। ये है हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो यहाँ पे 2 कर्व बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमारे 2 माउंटेन्स बन रहे हैं, तो ये है हमारा डेटा, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये हो गया हमारा ग्राफ, कि किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आई होप नाउ यू गाइज आर क्लियर अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? ओके, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन मेजर चीजें होती हैं। लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं पे कुछ वैल्यूज फिल करनी है तो हम उन वैल्यूज को किस नंबर के साथ में फिल कर सकते हैं, राइट? कौन सा वो नंबर है, बेस्ट नंबर है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं उस जगह के लिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सैलरी टेबल है। लेट्स सपोज वी हैव अ सैलरी टेबल, ठीक है? एक हमारे पास कॉलम में ले लेता हूं सैलरी का, और इस सैलरी कॉलम के अंदर वी हैव फ्यू सैलरीज। जैसे कि हमारे पास है, पहला पर्सन है जिसकी सैलरी है 10,000, दूसरा पर्सन है उसकी सैलरी है 11,000, फिर एक और है उसकी है 10,000, फिर एक और है उसकी है 11,000, राइट? एक और है उसकी सैलरी है अगेन 10,000, राइट? नाउ अब इसी के ही साथ में हमारे पास कुछ नल वैल्यूज भी हैं, लाइक NaN। नल मतलब कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि मुझे एक नया बंदा हायर करना है और उसकी सैलरी मुझे बतानी है, उसकी सैलरी हमें रखनी है। तो हम उसको क्या सैलरी देंगे? लेट्स सपोज हम लोग HR डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो लोगों की सैलरीज हैं वो एक की 10,000 है, एक की 11,000 है, एक की अगेन 10,000 है, फिर 11,000 है, फिर 10,000 है। एक नया बंदा हम लोग हायर कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग नैन नाम का एक लड़का हायर कर रहे हैं और उसको हमें सैलरी देनी है, तो हम उसको क्या सैलरी ऑफर करेंगे? सो गाइज आप लोग आंसर कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग जो सैलरी देंगे वो एवरेज होनी चाहिए, राइट? एवरेज दे सकते हैं कि एवरेज क्या चल रहा है हमारा उस डिपार्टमेंट का। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी हमारा हो जाएगा सम ऑफ सैलरी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सैलरी। सो अगर आप सभी को टोटल करते हो सो इट विल बी 22 एंड इट विल बी 22, 32, 42 एंड 52। सो टोटल वैल्यूज हमारे पास हो चुकी हैं यहाँ पे 52। डिवाइड बाई हमें करना होगा 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एवरेज क्या आएगा? यहाँ पे एवरेज हमारा आएगा 10.4। दिस इज माई एवरेज। सो जो हम नया पर्सन है, क्या मैं उस नए पर्सन को 10,400 रुपए दे सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो सैलरी हम लोग दे रहे हैं वो 10,000 और 11,000 के बीच में है। तो जो नया बंदा है हम उसको 10,400 रुपए दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई परेशानी होगी, राइट? सो दिस इज माई एवरेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। बट अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आ चुकी है हमारी, कंडीशन हमारी यहाँ पे ये आ गई है। सेम एग्जांपल है, बस मैंने एक वैल्यू को यहाँ पे चेंज किया है। इंस्टेड ऑफ दिस 100, लेट्स सपोज काफी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सभी की 10,000 11,000 है, बट एक बंदा ऐसा है जो कंपनी का जो ऑनर है उसका साला है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। दिस टाइम ही इज गेटिंग 1,00,000 रुपीज। अब मुझे बताओ, अगर मैं एवरेज निकालूंगा, सेम वही वाली अपनी टेक्निक यूज करूंगा, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हम क्या नए बंदे को सैलरी देंगे? देखो ये हो जाएगा 22,000 प्लस 10,000, 32 हो गया, 42 हो गया, प्लस 1,00,000। सो 1,42,000 डिवाइड बाई 5, यही होगा, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट मेरा आना चाहिए यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे 28.4, तो जो हम उस नए बंदे को सैलरी दे रहे हैं वो हमारा है 28.4। तो क्या ये वैलिड है? जो नया बंदा हम लोग हायर कर रहे हैं, क्या मैं उसको 28,400 रुपए दूंगा? नहीं ना, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स है वो तो 10,000 से लेके 11,000 की ही सैलरी है। हाँ, एक इंसान है जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, तो उस 1,00,000 वाले बंदे की सैलरी को मैं मतलब उसकी वजह से बाकी हम क्यों ही किसी को 28,000 रुपए दें, राइट? सो यहाँ पे एवरेज प्रॉब्लम करता है।
इसका मतलब है कि जहां अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज हैं और वहां पे अगर नल वैल्यूज को मुझे फिल करना है तो हम लोग एवरेज का तो यूज नहीं कर सकते, तो इस टेक्निक में हम लोग एवरेज का तो यूज नहीं कर सकते, राइट। तो अगर एवरेज यूज नहीं कर सकते फिर क्या कर सकते हैं, सो दैट टाइम वी कैन यूज मीडियन। आई होप आप लोगों ने ये टर्म पहले जरूर सुना होगा, सी वी कैन यूज मीडियन। ओके, एंड मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ठीक है मैं मीडियन का फॉर्मूला गूगल से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मीडियन फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होते हैं मीडियन के, पहला होता है इवन नंबर के लिए एंड दूसरा हमारा होता है ऑड नंबर के लिए, ठीक है, इवन एंड ऑड। बहुत बढ़िया, सो आई गॉट दिस फॉर्मूला, मैं इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट। and let me paste that formula with you. Perfect. So guys ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का। अगर हमारी ऑड वैल्यूज हैं, वैल्यूज का मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल एंड वो ऑड हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे मीडियन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास आउटलायर है। आउटलायर क्या होता है, आउटलायर वो डेटा पॉइंट्स होता है जो मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट से बहुत दूर हो। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट से बहुत दूर है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स हमारे कहीं ना कहीं 10,000 से 11,000 के बीच में है, बट एक डेटा पॉइंट हमारे पास 1 लाख का है, सो इसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे, राइट। और अगर हमारे डेटा सेट में इस तरह से आउटलायर होते हैं तो जो हमारा एवरेज लाइक मीडियन अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें असेंडिंग करना पड़ेगा, इसको जो डेटा है उसको हम लोग असेंडिंग करेंगे, 10 10 11 11 एंड 100। तो यहाँ पे लाइक मिडिल पॉइंट कौन सा है हमारा, यही है n+1 डिवाइड बाई 2th एलिमेंट, यानी कि कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 5 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है 1 2 3, सो 11, दिस 11 विल बी योर मीडियन। तो क्या अब मैं यहाँ पे अगर इस कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं अगर नए बंदे को, इस NAN नाम के इंसान को मैं अगर 11,000 रुपए सैलरी प्रोवाइड करूं तो वो जस्टिफाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि अब हम 28,000 की जगह पे 11,000 दे रहे हैं, राइट। सो हमेशा आपको याद रखना है अगर हमारे पास डेटा में आउटलायर है तो एवरेज यूज नहीं करेंगे, दैट टाइम वी कैन यूज मीडियन, क्योंकि मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं करता है, राइट। मीडियन आउटलायर से अफेक्ट नहीं करता है, बट एवरेज हमारा आउटलायर से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। ओके गुड, नाउ द टर्म इज कि NaN है क्या। NaN का मतलब होता है अगर हमारे डेटा में कहीं पे नल वैल्यूज हैं वहां पे हम ये फिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पूरा डेटा सेट है और उस डेटा सेट में एक कॉलम है सैलरी नाम से और उसमें कुछ वैल्यूज हमारी मिसिंग है ही नहीं, नल वैल्यूज हैं, और वो सैलरी कॉलम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन वैल्यूज के लिए हम लोग नन की जगह पे कुछ और वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। और वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, या तो एवरेज या तो मीडियन। एवरेज कब हम लोग निकालेंगे, जब हम लोगों के पास में आउटलायर ना हो, और मीडियन हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव सम आउटलायर इन आवर डेटा सेट, राइट। तो यहाँ पे आउटलायर था बट फिर भी हमने यहाँ पे 11,000 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता है, राइट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है मोड, बहुत अच्छा लाइक बहुत अच्छी टर्म है मोड। ये तो हो गया हमारा मीडियन, ये हो गया हमारा एवरेज, तो एवरेज रहेगा हमारा पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन हमारा सेकंड होने वाला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड मोड हमारा थर्ड होगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, नाउ द एग्जांपल इज कि हमारे पास जो कॉलम है वो जेंडर, वी हैव अ कॉलम जेंडर, और जेंडर कॉलम में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि पहला हो गया मेल, फिर हमारे पास फीमेल हो गया है, अगेन हमारे पास मेल है, फिर से हमारे पास मेल है, एंड फिर से हमारे पास फीमेल ले लेते हैं, राइट।
अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नल वैल्यूज हैं, राइट। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि मुझे एवरेज से वो नल वैल्यूज को फिल करना चाहिए या मीडियन से, क्योंकि ना ये कैरेक्टर डेटा है, ना ही इस कैरेक्टर डेटा का हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं और ना ही इस कैरेक्टर डेटा का हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। फिर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ मोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोड क्या होगा? मोड होता है हमारा जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आई हो। तो यहाँ पे चेक करो कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है। सी, मेल एक बार है, दूसरी बार ये भी मेल है और ये भी मेल है। सो मेल है इज 3 टाइम्स और फीमेल 2 ही बार है। तो मोड हमारा हो जाएगा मेल। तो जहां पे नल वैल्यूज होंगी, अब हम वो नल वैल्यूज को मेल से रिप्लेस करेंगे, राइट। सो दोज आर माय 3 सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास आउटलायर ना हो, मीडियन तब यूज करते हैं जब आउटलायर्स हो, और मोड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास कैटेगरीज टाइप का कॉलम हो, जब हमारे पास कैटेगरीज टाइप का डेटा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। बेसिकली ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें ये बताता है कि जो हमारा डेटा है वो कितना एवरेज के पास में और कितना एवरेज के दूर में है, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जांपल से ही इसको भी समझेंगे, या फिर एग्जांपल की जरूरत नहीं है, पहले मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। सो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो इट इज 1 डिवाइड बाई n इंटू समीशन ऑफ इंटू n एक्स आई माइनस म्यू, एंड ये म्यू आपका होता है एवरेज और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यही हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल होता है ये, सॉरी सॉरी, ये वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है बस यही। तो क्या मैं इसको इस तरह से कर दूं कि वेरिएंस जो आ रहा है हमारा उसका अंडर रूट, राइट, सेम ही है, यस। और यही होता है हमारा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस का हमारा अंडर रूट होता है। सो दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन और ऊपर वाला हमारा वेरिएंस हो चुका। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई हमारा हो जाता है द डेटा पॉइंट्स, एन हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड म्यू हमारा हो जाता है एवरेज। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो दो हमारे पास डेटा पॉइंट्स रहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट ए है और इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं 4,6। ठीक है, और एक और हमारे पास डेटा पॉइंट है और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं b इज इक्वल्स टू 1,9। ठीक है, अब इसका अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या आएगा? इसका हमारा एवरेज आना चाहिए 4 + 6 इट विल बी 10 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी जो हमारा एवरेज आएगा वो भी सेम ही आएगा 9 + 1 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे एवरेज हमारा आ गया है 5 और यहाँ पे भी हमारा एवरेज आया है 5, राइट। तो एवरेज दोनों का सेम है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, सॉरी वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा लाइक डेटा पॉइंट 4 माइनस एवरेज 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेरिएंस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा यानी कि 2 डिवाइड बाई 2
द फाइनल आंसर विल बी 1, ठीक है। और अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूं तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी हमारा 1 ही आएगा। अब इसका वेरिएंस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे भी 4 ही बचेगा, तो ये भी हमारा 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो द आंसर विल बी 16। जो हमारा वेरिएंस आया है वो है 16, और अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं तो वो आ जाएगा हमारा 4। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं इन दोनों डेटा में, वो एवरेज से कितना पास में है और कितना दूर में। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि जो ये डेटा पॉइंट्स हैं वो एवरेज के बहुत पास में है, बिकॉज एवरेज हमारा 5 ही है, और ये वाले जो डेटा पॉइंट्स है ये एवरेज से बहुत दूर है, 4 यहाँ पे आया, राइट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा ये बताता है कि जो हमारा डेटा पॉइंट्स है वो एवरेज से कितना दूर है या कितना पास में। ओके, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएंस जब हमारे पास सैंपल हो। ये तो हो गया पॉपुलेशन के लिए, सैंपल के लिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, सैंपल, उससे पहले हम लोग सैंपल डिस्कस कर लेते हैं कि सैंपल होता क्या है। बेसिकली सैंपल हमारा, आप इस तरह से कह सकते हो कि सैंपल जो होता है एक बहुत बड़े डेटा सेट में एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। बहुत बड़े डेटा सेट में एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट हमारा सैंपल होगा। यहाँ पे ये हमारा सैंपल होगा, दिस इज माय सैंपल, एंड ये हमारा हो जाता है पॉपुलेशन। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि पूरे इंडिया का एवरेज वेट मुझे बताओ, तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी जाएगी इस पूरी लाइक सब कुछ ये करने में, बिकॉज 140 करोड़ की आबादी है, तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी जाएगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मतलब पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मैं कुछ लोगों को सिलेक्टेड, मतलब हर एक सिटी में जाके मैंने 5-5 लोग लिए रैंडम और उनका वेट चेक किया और उसका एवरेज निकाल दिया, राइट। अब हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं देख रहे हैं, हम छोटे से सैंपल को देख रहे हैं, फिर भी हमारा आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट जाएगा, ठीक है। सो ये सैंपल और पॉपुलेशन का छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है। सैंपल और पॉपुलेशन बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो सैंपल अगर हमारे पास होता है, सैंपल में अगर मैं वेरिएंस को कैलकुलेट करूं तो वेरिएंस हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ इज इक्वल्स टू 1 टिल n x माइनस एवरेज डिवाइड बाई डेटा पॉइंट माइनस 1। ये हमारा हो जाता है सैंपल के लिए वेरिएंस। परफेक्ट, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सैंपल। हमने सैंपल भी समझ लिया है। सैंपल का मतलब बस इतना सा है कि जब हमें बहुत डिफिकल्टीज हो पूरे पॉपुलेशन पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल पे अपने आउटपुट को चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा सैंपल होता है। देन वी डिस्कस अबाउट रेंज एंड IQR। रेंज एंड IQR, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड आउटलायर्स। आउटलायर्स, अब सबसे पहले तो रेंज को डिस्कस करते हैं कि रेंज को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। सो रेंज के लिए हमारा जो फॉर्मूला जाता है, रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे ये होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस दिस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया है, क्योंकि ये हमारा अच्छा फॉर्मूला है, राइट। अब हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से हैं।
सबसे पहला जो डेटा पॉइंट है वो 1 है, फिर से हमारे पास 1 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, देन वी हैव 3 एंड 4 और लास्ट में हमारे पास डेटा पॉइंट है वो है 5। अब अगर मैं यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करूं तो रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज विल बी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 5 माइनस 1, तो आउटपुट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, रेंज यहाँ पे हमारा हो चुका है 4 और यही होता है रेंज। अब हम लोग क्वार्टाइल्स की बात करते हैं कि क्वार्टाइल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। सो क्वार्टाइल्स बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हो कि क्वार्टाइल्स हमारे होते हैं, ले सपोज मेरे पास एक डेटा है और उसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ले सपोज मेरे पास एक ये डेटा लाइन है, ठीक है, एंड माय टास्क इज टू कट दिस लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर रहे हैं, तो हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 1 2 एंड 3, 3 कट लगाने पड़ेंगे। नाउ दिस 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा Q1, इसको मैंने बोल दिया है Q2 एंड दिस इज माय Q3। इसको हम लोग अपर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मिडिल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग अपर बोल सकते हैं। वो वाला हमारा होगा लोअर। ठीक है, लोअर, दिस इज माय लोअर। ठीक है, ओके। अब इसी को हम लोग 25 परसेंटाइल भी बोलते हैं। ये हमारा 25 परसेंटाइल होता है, ये हमारा 50 परसेंटाइल होता है, और ये हमारा होता है 75 परसेंटाइल। ठीक है, आई होप नाउ एवरीवन इज क्लियर अबाउट दोस क्वार्टाइल्स, राइट? ओके, ये हमारे क्वार्टाइल्स हो गए। अब आउटलायर्स को देखते हैं कि आउटलायर्स को किस तरह से हैंडल करें। आउटलायर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो डेटा पॉइंट्स हमारे मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट से बहुत दूर हो उनको हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, इनको अलग अलग कलर से दे देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको मैं दे देता हूँ विद दिस कलर, परफेक्ट। ये तुमको भी देना पड़ेगा, बढ़िया। गाइस, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट आउटलायर्स। तो उसके लिए हमें एक डेटा लेना होगा। ले सपोज मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, (62), देन वी हैव 18, उसके बाद में हमारे पास 22 वैल्यूज हैं, फिर हमारे पास 11 है, 40 है, देन 41, देन 70। ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। अब मुझे इन्हीं में Q1 Q2 और Q3 फाइंड करने हैं। क्या होगा हमारा क्वार्टाइल 1, क्या होगा हमारा 50 परसेंटाइल, और क्या होगा हमारा 75 परसेंटाइल। ठीक है, तो आउटलायर्स के लिए लाइक Q1 Q2 Q3 के लिए फॉर्मूलाज होते हैं। मैं गूगल से ही वो फॉर्मूलाज भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, एक अच्छा सा फोटो। Q1 Q2 Q3, जो हमारा Q2 होता है वो बेसिकली Q2 जो हमारा होता है वो बेसिकली हमारा मीडियन ही होता है। ठीक है, जो हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं वही होता है हमारा Q2। सो ये रहे हमारे फॉर्मूला। ये हो गया हमारा लोअर क्वार्टाइल Q1 के लिए, ये हमारा हो गया Q2 और ये हो गया Q3। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो Q1 और Q2 और Q3 हम लोग निकालते हैं उससे पहले हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट डेटा, तो शॉर्ट मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो कि है 11, उसके बाद में हो जाएगा 18, देन 22, देन वी हैव दिस 40, उसके बाद में हमारे पास 41 होगा, फिर 62 होगा और लास्ट में हमारे पास 70 आ जाएगा, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 निकालूं तो हमारा Q1 यहाँ पे क्या आएगा? Q1 हमारा आ जाएगा n+1, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 8 डिवाइड बाई 4। सो 8 डिवाइड बाई 4 हमारा आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 and 2, 18, राइट? सो ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 4, फोर्थ एलिमेंट, और हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है? 18। सो 18 विल बी माई Q1। ठीक है,
सेम अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 हमारा हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2, 2 2 4, 4। तो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4, 40, 40। 40 विल बी Q2। अब इसमें भी कंडीशन यही है, इवन और ऑड वाली, क्योंकि ये Q2 ही हमारा मीडियन वैल्यू भी होता है, ठीक है। और Q3 की अगर मैं बात करूं तो Q3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 62। यहाँ पे 25 परसेंटाइल हमारा हो जाएगा 18, 50 परसेंटाइल हो जाएगा हमारा 14 40, और 75 परसेंटाइल हो जाएगा हमारा 62। गुड। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। बेसिकली जो भी आउटलायर्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी एल्गोरिथम, जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगाएंगे हम लोग, उसमें अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम होती है आउटलायर्स के साथ में, और हमारा हम इस चीज पे आके होते हैं कि हमें आउटलायर्स को रिमूव ही करना है, तो हम लोग वो वैल्यूज को रिमूव करने से अच्छा है हम उसको IQR से रिप्लेस कर देते हैं। और IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, मतलब क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। और इस कंडीशन में हमारा Q3 क्या आएगा? 62 माइनस Q1 हमारा आ जाएगा 18, तो हम 44 से रिप्लेस कर देंगे। सो अगर हमारे पास कोई आउटलायर है इस डेटा सेट में, जैसे कि 70 हमारा आउटलायर हो सकता है, तो अगर ये 70 हमारा आउटलायर होता है, उसको हम लोग 44 से रिप्लेस करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटर क्वालिटाइल रेंज। अच्छा, एक चीज और कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू आउटलायर से ऊपर है, मतलब कौन सी वैल्यू आउटलायर है। तो उसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं अपर विस्कर, अपर फैंस और लोअर फैंस। सी, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करता हूं अपर फैंस का क्या होता है। अपर फैंस का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ठीक है। और लोअर फैंस, का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, इंटर क्वालिटाइल रेंज, ठीक है। तो इन वैल्यूज को, अगर कोई भी वैल्यूज इस वैल्यू के ऊपर जा रही है तो उसको भी हम लोग आउटलायर बोलेंगे, और कोई वैल्यू इस वैल्यू से नीचे जा रही है तो उसको भी हम लोग आउटलायर ही बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक आउटलायर बनाता हूँ, बेसिकली जो हम लोग बॉक्स प्लॉट बेसिकली बनाते हैं टू डिटरमाइन द आउटलायर। एक आउटलायर अगर हमें देखना है तो हम इस तरह से बॉक्स प्लॉट बनाते हैं पाइथन में, ठीक है। अगर आपने हमारी पाइथन की बेसिक क्लासेस को कवर किया होगा तो एडीए में हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे एक फैंस लगाना होता है, लाइक इस तरह से। ए, और ये कुछ इस तरह से जाएगा। और इसी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, आई होप ये बुरा नहीं बना है, ठीक है, सही बना है। ओके, एंड गाइज ये होता है हमारा लोअर फेंस, यहाँ पे होगा हमारा लोअर फेंस, और ये होता है हमारा अपर फेंस, ठीक है। अब अगर कोई वैल्यू हमारी यहाँ पे है तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर, ये हमारी हो जाएगी आउटलायर वैल्यू। और अगर यहाँ पे है तो ये भी हमारी आउटलायर में ही रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग बॉक्स प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से सर्किल आते हैं, और ये सर्किल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आउटलायर है हमारे डेटा सेट में। ये हमारा हो जाएगा अपर फेंस, ये हो जाता है हमारा लोअर फेंस। और अगर कोई आउटलायर है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे? IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज से, राइट। एंड गाइज यही है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, आउटलायर्स और रेंज, ठीक है।
So guys, this was all about summarizing the data. So we have completed this day 6 Python data science, math for data science. अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का इन द नेक्स्ट क्लास. इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.